समिति क्या है? भाषा समिति अर्थात जगत के हित करने वाले, संपूर्ण अहित को हरने वाले, सुनने में प्रिय लगने वाले, संशय को हरने वाले और भ्रमरूपी रोग अर्थात मिथ्यात्व को नष्ट करके जिनके वचन कैसे हैं? जैसे मुख रूपी चंद्रमा से अमृत झर रहा हो। जब आचार्य भगवंत बोलते हैं तो समझ में कुछ नहीं आता, लेकिन उनका सुंदर सुंदर चेहरा और उस सुंदर चेहरे से सुंदर सुंदर अमृत बिंदु जैसे छोटे छोटे वे कण मानो हृदय को परम शांति देने वाले हो। सो ऐसा लगता है मानो मुख चंद ते अमृत झरे। पूज्यवर आचार्य भगवंत रामटेक प्रतिमा स्थली में विराजमान थे। प्रतिमा स्थली की सब बहनें वहां पर बैठी हुई थी और उन्होंने आचार्य महाराज के सामने एक किताब रखी। किताब का नाम था सोने की चिड़िया भारत और लुटेरे अंग्रेज। उस किताब का नाम था सोने की चिड़िया भारत और लुटेरे अंग्रेज। तो वो किताब आचार्य की टेबल पर किन्हीं ब्रह्मचारिणी बहन ने ऐसे समर्पित करते हुए रखी। आचार्य महाराज ने पिच्छी लगाकर उसे उठाया और उठाकर एक दो पृष्ठ पढ़े। वो पढ़ रहे थे, तभी वो आचार्य महाराज ने उसको पढ़ के उन लोगों को बताया, देखो मैं आप लोगों को इस किताब के ये बिंदु बताना वाला था। तो पीछे से एक बहन ने पूछा, महाराज ये कौन सी किताब है? तो आचार्य महाराज कहते हैं सोने की चिड़िया भारत। तो इतने में ब्रह्मचारिणी बहन बोली लुटेरे अंग्रेज। आचार्य महाराज चुप हो गए, वो कुछ नहीं बोले। फिर किसी ने फिर पीछे से पूछा, महाराज इस किताब में जो रेफरेंस दी आप बता रहे हैं, ये रेफरेंस किस किताब के हैं? तो आचार्य महाराज कहते हैं, शांति से आचार्य फिर बोलते हैं सोने की चिड़िया। इतने में आचार्य चुप हो गए। तो ब्रह्मचारिणी बहन कुछ बोलने वाली थी, तो आचार्य कहते हैं आगे बोलने की जरूरत क्या? मतलब अपने मुख से एक भी शब्द ऐसा ना निकले जो अहितकर हो या अप्रिय हो। अंग्रेजों को तो लूट कर जो ले जाना था सो ले गए, हम उन्हें लुटेरा भी नहीं कहते। ये होती है भाषा समिति। बोलते कैसा? हित मित प्रिय, थोड़ा सा बोलते। कभी अगर आप लोगों को सौभाग्य मिला हो आचार्य भगवंत के पास बैठकर वार्ता करने का, खैर वो दुर्लभ धन्य क्षण होते हैं जब ऐसा समय मिलता। मुझे लगभग जीवन में 5-10 बार ऐसा समय मिला। तो एक बार हम लोग वहाँ पर बैठे हुए थे और आचार्य महाराज, उस दिन पुण्य का महान सौभाग्य है कि मुझे आचार्य श्री से 45 मिनट चर्चा करने को मिला। एक दादाजी की समाधि का विषय था और उनको लेकर हम लोग गए थे। तो उस समय कमरे में कोई नहीं था, मैं और वो दादाजी जो हमारे साथ थे और एक भाई हमारे साथ था, वो हमारे पीछे था। और कमरे के अंदर आचार्य भगवंत थे और एक महाराज जी और थे, शायद संभव सागर जी या अन्य कोई महाराज। आचार्य भगवंत ने पूरे 45 मिनट बिल्कुल मुझे ही सारा संबोधन किया। मतलब उनको जो कुछ समझाना उन दादाजी को था वो सब उन्होंने हमको बताया। हमने देखा जब वो सेंटेंस बोलते हैं एक एक शब्द चुनकर बोलते हैं, एक एक शब्द चुनकर। मतलब ऐसा नहीं कि एक छोटी सी बात को बिखराव करके घेराव करके बहुत लंबा बढ़ा दें, नहीं, एक एक शब्द मानो जैसे रत्न बरसा रहे हो, ऐसे कृपा बरसा रहे हो और बड़ी शांति के साथ बड़े स्पष्ट शब्दों में एक एक शब्द उनके मुख रूपी चंद्रमा से अमृत के समान झरता है। और हम सब पुण्यशाली हैं जो हमें उनका पवित्र सानिध्य मिला।